तो अन्न से मन का संबंध है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि खान पान में जोर लगाते हैं। लहसुन ना खाओ, प्याज ना खाओ। क्यों ना खाओ? दोस्तों, आज हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बनाम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि लहसुन प्याज खाने से क्या होता है। हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार जानते हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानेंगे। तो अन्न से मन का संबंध है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि खान पान में जोर लगाते हैं। लहसुन ना खाओ, प्याज ना खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि ये सब भजन में बाधा है। भाई देखो, आप लोग तो लहसुन प्याज खाते होंगे, कोई बात नहीं, आप खाते हैं तो आप खाइए। हम ये नहीं कहते कि आप बंद कर दो, धीरे धीरे आप बंद कर दो तो और भी अच्छा है। पर सवाल ये है कि आखिर लहसुन प्याज को भी खाने से क्यों मना किया जाता? आखिर लहसुन प्याज ने बिगाड़ा क्या है? क्यों? क्योंकि खान पान दो प्रकार का है। एक खान पान वो है जो शरीर को उत्तेजित करता है और एक वो है जो शरीर को शांत करता है, जिसमें कि लहसुन और प्याज भी शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ माने गए हैं। तो भाई जो सात्विक है, भजन में जिसका चिंतन में ध्यान है, वो लहसुन प्याज क्यों खाएगा? दोस्तों, अभी आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार जाने। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज के विचार जानते हैं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है? कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते। कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते। यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं, यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलौनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा। और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा, इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो। नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इसका है, कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना। यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना, छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो। उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सकें।
जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपके। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी, और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाए, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहां क्या बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड जी में पंचग्रासम रूड। कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से मटका, एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहां से झरने ऊपर से गिर रहे हैं, वहां खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है, ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख हैं जो इस तरह की साधना करते हैं। और जिम में पंचग्रासम रोड, कुछ एक ऐसे हैं कि हमने तो बस 5 ग्रास ही खाने हैं, उसमें कितना ही खाया जाए उससे अधिक हम आहार नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम नहीं है तो ये भी तुम्हारी बनावटी बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद। एक गुफाओं में बैठे हैं और उनको सिद्ध मानते हैं, सिद्धि तो आ जाती है, सिद्धि तो ये हमें चाहिए ही नहीं। ये सिद्धि इस भक्ति मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि जैसे वेदों के किसी भी मंत्र के बार बार जाप करने से, उससे अनुष्ठान करने से उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार से वो किसी की हानि किसी को लाभ दे सकता है। जैसे मैंने कमाई कर ली, मैंने मजदूरी की और 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, तो मेरे पास कोई आता, किसी ने 100 रुपये दे दूं, किसी को 200 दे दूं, तो वो मेरी वाह वाह करेंगे, गुणगान करेंगे, और मैं मजदूरी आगे कर नहीं रहा हूं और बैठा हूं। तो फिर क्या होगा कि मैं भी कंगाल, और फिर वो मेरे से ले गए थे वो भी, आगे उनको कुछ नहीं मिलने का। तो यहां फिर वो महिमा के पात्र बन जाते हैं, सिद्धि प्राप्त प्राणी अपने वचन से किसी की हानि किसी की लाभ एक्स्ट्रा कर देते हैं, अपनी कमाई को बांट देते हैं और स्वयं वो कंगाल हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं फिर वो पशु बन जाते हैं, गधे बनते हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के फंद। वो भी काल के जाल में फंसा रहेगा, जो गुफाओं में बैठा सिद्ध कहलाता है, और दुनिया उसके दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती है। अर्पण करें बहु आचार, पोथी लिए खरका बार। चिन्या नहीं रमता राम, कुटन बहुत हुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन, खोजी खोज कर आकीन। पैरे मुद्रा एक कान, जोगी जोग का ना जान। कुछ ऐसे हैं, एक कान में वो पहनते हैं गोल गोल मोटा है, उसको मुद्रा बोलते हैं, और कुछ दोनों में पहन लेते हैं, कनपाड़े कहलाते हैं। कहते इनसे लाभ नहीं। परमात्मा की भक्ति अगर आपको करनी है तो शास्त्र अनुकूल पूरे संत से प्राप्त करके ही कीजिए। कनफटिया कलंदर कूड़, अवगत साहेब महल साहेब दूर। भरमी भरम की बाजी, कबूले पंडिता का जी। है भरमी भरम की बाजी, कबूले पंडिता का जी। दोनों धर्मों के ये गुरु लोग, पंडित और काजी, दोनों ही तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। ये भी मनमुखी साधना ही जनता को बता रहे हैं। सन्यासी उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। सन्यासी उदासी जान, पाया नाही सतगुरु ज्ञान। सतगुरु का ज्ञान, तत्वदर्शी संत का ज्ञान उनको नहीं मिला। ये सभी व्यर्थ हैं, उदासी भी और सन्यासी भी। इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है।
मोनी मोनिया रहते के दो जग धुंध में बहते, पौनी पन पवन पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं, कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बांधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटका, ये शराब धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, भक्ति करो परमात्मा की, शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो नगन है नागा जिन्होंने सूझता आगा, एक कति नगन फिरे है नागा और उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है कि जो साधना तुम कर रहे हो इससे लाभ क्या होगा। एक है नगन है नागा के जिन्होंने सूझता आगा, आगा माने भविष्य, क्या उनको पता नहीं क्या बनेगी तुम्हारे संग में। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली, सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। जो साधना ठीक नहीं कर रहे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं अपने तत्व ज्ञान में, कबीर जी बता रहे हैं कि जो ठीक साधना नहीं करते और ये नगन फिरते हैं, निवस्त्र रहते हैं, कहते अगले जन्म में तेली के बैल बनेगा, बैल बनेगा और तेली के यहाँ तुझे जोत दिया जाएगा कोहलू में। सुबह चलता कर देता है तेली, पहले पुराने समय की बातें हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया सारा। उसमें बैल को एक कोल्हू में जोत दिया जाता था और वो अपने आप सारा दिन चलता रहता था, उसकी आंखें बांध दी जाती थी। दोस्तों इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें तथा साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।